कम बैक टू माय चैनल एडिक्शन विद वांगशान। तो आइए हमारी स्टोरी क्रूल फेथ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी लेक में गिर गया था और उसके एंकल में चोट आई थी जिसे विंग चेक कर रहा था। विंग ने उसके स्वलन एरिया को प्रेस किया। वांग जी के एक्सप्रेशंस पेनफुल हो गए। उसने विंग को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें तो बकेट्स को पकड़ना होगा, विंग ने वांग जी को कहा। तो वांग जी कंफ्यूज हो गया। विंग ने दोनों बकेट्स को वांग जी को दी और उसने वांग जी को ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लिया। वांग जी शॉक हो गया। उसने विंग की तरफ देखा। इस बार उसके हाथ में बकेट्स थी, इसलिए वो साइन लैंग्वेज में भी कुछ नहीं कर सकता था। वांग जी चुपचाप दोनों बकेट्स को पकड़कर विंग की बाहों में ही रहा। उसने विंग के फेस की तरफ देखा। वो थका हुआ होगा, लेकिन क्योंकि मेरा पैर घायल है वो मुझे उठा रहा है, वांग जी ने सोचा। विंग वांग जी को घर की तरफ ले गया। सब लोग उनकी तरफ ही देख रहे थे। वांग जी को एम्बेरस फील हुआ, इसीलिए उसने विंग की बाहों में हिलना स्टार्ट कर दिया। हिलना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें फ्लोर पर गिरा दूंगा, विंग ने कोल्ड वॉइस में कहा। वांग जी ने पाउट बनाया। वो विंग को मारना चाहता था, लेकिन उसके दोनों हाथ बिजी थे। सभी लोग शॉक थे क्योंकि विंग और वांग जी के कपड़े और बाल गीले थे और विंग ने वांग जी को ब्राइडल स्टाइल कैरी कर रखा था। ये सब के लिए नया था। जाओ जिशु ने वांग जी और विंग को इस हालत में देखा तो वो तुरंत उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया। वीगा, वांग जी ये सब क्या है? वांग जी तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, जाओ जिशु ने शॉकिंगली पूछा। जियांग फेंग ने और जियांग चेंग ने भी उन दोनों की ये हालत देखी। विंग ने सब कुछ बताया कि कैसे वो दोनों लेक में गिरे और वांग जी को चोट लग गई। अब सबको समझ आया। जियांग चेंग ने वांग जी से दोनों बकेट ले ली। इसके रूम में ले जाओ, जियांग चेंग ने कहा। विंग ने नोट किया और वांग जी को उसके रूम में ले गया। अब वो दोनों अकेले थे। वांग जी ने विंग के शोल्डर पर पंच करना स्टार्ट कर दिया। विंग ने वांग जी को छोड़ दिया। इसकी वजह से वांग जी फ्लोर पर गिरने वाला था, लेकिन विंग ने तुरंत उसे दोबारा पकड़ लिया। विंग ने वांग जी के साथ एक सडन प्रैंक किया था। जब वांग जी ने सोचा कि वो फ्लोर पर गिरने वाला है, तब उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया और उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई, लेकिन विंग ने तुरंत उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वांग जी ने अपनी आंखों को खोला और गुस्से से विंग की तरफ देखा। तुम्हें मेरा थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन तुम मुझे मार रहे हो। ये मेरा प्राइज है तुम्हारी हेल्प करने का, विंग ने पूछा। वांग जी अपसेट हैं क्योंकि विंग ने सबके सामने उसे शेमलेसली कैरी किया। विंग बाथरूम के अंदर आया और वांग जी को फ्लोर पर खड़ा कर दिया। वांग जी ने विंग के शोल्डर को पकड़ लिया। उसने चलने की कोशिश की, लेकिन फिर से उसे पेन हुआ। अब मुझे बताओ कि तुम इस हालत में सबके सामने कैसे चल पाते? हाँ, मैंने तुम्हारी मदद की और बदले में तुम मुझसे ही लड़ रहे हो। अब मैं फ्यूचर में कभी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तुम मेरी हेल्प डिजर्व ही नहीं करते। अब रखो अपना ईगो अपने पास, विंग ने कहा और वहाँ से चला गया। वांग जी अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया। उसे हर्ट हुआ क्योंकि विंग ने उससे रूडली बात की, लेकिन उसे अब समझ आया कि उसे विंग को हेल्प करने से नहीं रोकना चाहिए था। वांग जी ने डिसाइड किया कि वो विंग से माफ़ी मांगेगा। वांग जी विंग को दोपहर से ही ढूंढ रहा था, लेकिन विंग उसे दिख ही नहीं रहा था। अब वांग जी विंग को हॉल में ढूंढ रहा था। उसने हॉल को चेक किया, बट स्टिल विंग का होने का वहाँ कोई सुराग नहीं था। वांग जी ने पाउट बनाया। वांग जी लाइब्रेरी में चला गया। वो जानता है कि विंग उसे यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन वो जाव जिशु को ढूंढना चाहता था। वांग जी ने लाइब्रेरी में देखा, लेकिन उसे जाव जिशु नहीं मिला। वांग जी लाइब्रेरी से बाहर आया। वो विंग के बारे में सोचते हुए चल रहा था। अचानक वांग जी किसी से टकरा गया। उसने उस पर्सन की तरफ देखा और उसके फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि विंग था। विंग ने वांग जी को इग्नोर किया और वहाँ से जाने लगा। वांग जी विंग के सामने आ गया। विंग ने अपने फेस को टर्न कर लिया और वहाँ से जाना स्टार्ट कर दिया। इस बार वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया। विंग ने शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखा।
तुम क्या कर रहे हो? विंग ने पूछा। वांग जी विंग को अपने रूम की तरफ खींचने लगा। विंग अपनी जगह पर ही रुक गया और वांग जी को पुश करने की कोशिश की, लेकिन वांग जी भी जिद्दी था। उसने टाइटली विंग का हाथ पकड़ा और अपने रूम के अंदर ले गया। वांग जी ने विंग को रूम के अंदर पुश किया और डोर को अंदर से लॉक कर दिया। वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग ने अपनी आंखों को बड़ा कर लिया। क्या क्या चाहते हो तुम? दूर हो मुझसे, विंग ने नर्वसली कहा। वांग जी विंग के और क्लोज चला गया कि अब विंग की बैक दीवार से टकरा गई। विंग ने गल्प किया। शेमलेस, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा और उसका पूरा फेस रेड होने लगा। वांग जी विंग के और क्लोज आ गया और उसने अपने हाथ को लेफ्ट साइड की टेबल की ओर बढ़ाया। विंग की हार्ट बीट एक पल के लिए तो रुक ही गई। मैं जानता हूँ कि तुम गए हो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं करना चाहता, विंग ने अपने रेड फेस के साथ कहा। वांग जी ने कन्फ्यूजिंगली विंग की तरफ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्या करने की कोशिश कर रहा है। वांग जी ने टेबल पर से एक पेपर को पकड़ा और विंग को दिया। विंग ने उस लेटर को लिया। एक लव लेटर? विंग ने पूछा। वांग जी ने अपनी फोरहेड पर स्लैप किया और खुद ही उस लेटर को खोला और विंग को दिया। विंग ने पेपर को लिया और पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे मेरे बिहेवियर के लिए माफ़ कर दो। उस दिन तुमने मेरी हेल्प की और मैंने तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की। आई एम सॉरी, विंग ने लेटर को पढ़ा। ओह, इसका मतलब मैं ओवरथिंक कर रहा था कि वांग जी अकेले में मेरा एडवांटेज लेना चाहता है। मैं तो फालतू में ही डर रहा था, विंग ने सोचा और रिलीफ ब्रीथ ली। विंग ने कोल्डली वांग जी की तरफ देखा। तो तुम मुझे ये लेटर देना चाहते थे, हाँ? विंग ने पूछा। वांग जी ने अपने सिर को नोट किया। विंग ने उस लेटर को टेबल पर रखा और वहाँ से जाने लगा। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने तुरंत एक पेपर और ब्रश लिया। मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? अगर तुम मुझे लंजा बुलाओगे तो मैं सोचूंगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। लंजा मेरा बर्थ नेम है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? वांग जी ने पूछा। वांग जी ने इस पेपर को विंग को दिया। विंग ने पेपर को पढ़ा और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने बहुत ही क्यूट सा फेस बना रखा था। ओके लंजा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन हम दोस्त नहीं बन सकते, विंग ने कहा। वांग जी ने स्माइल की और ये देखकर विंग ने गल्प किया और तुरंत वांग जी के रूम से बाहर आ गया। फाइनली विंग ने मुझे माफ़ कर दिया, वांग जी ने सोचा। वहीं दूसरी तरफ विंग रूम में गया और बेड पर बैठ गया। उसकी हार्ट बीट अननोविंगली बहुत फास्ट थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया और बेड पर लेट गया, लेकिन वांग जी का वो इनोसेंट फेस उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और सीलिंग को देखने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल हमेशा उस लड़के के लिए क्यों धड़कता है? क्या मैं बीमार हूँ? मुझे लगता है मुझे हीलर की ज़रूरत है। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। अगर मैं उस लड़के के बारे में नहीं सोचूंगा तो मेरे दिल को कुछ नहीं होगा। विंग ने खुद से ही कहा। वहीं किशन के वेनसेक्ट में लेन चिरेन, वेन केजिंग, वेनशु और वेनरुहान एक साथ बैठे हुए थे। वेनचिंग ने सबके लिए कप में टी डाली। लेन चिरेन, अब मुझे बताओ कि तुम किस इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए यहाँ आए हो? वेनरुहान ने पूछा। जैसा कि तुम जानते हो, जियांग्स ने लेन वांग जी को अरेस्ट कर लिया है। आई होप कि तुम्हें लेन शिचेन ने सब कुछ बता दिया होगा कि जियांग्स ने किस तरह अरेस्ट किया और अपने साथ ले गए, लेन चिरेन ने कहा। हाँ, मैं जानता हूँ। लेन शिचेन ने मुझे जियांग्स पर हमला करने के लिए भी मना किया है, नहीं तो वो वांग जी को चोट पहुँचा सकते हैं, वेनरुहान ने कहा। जियांग्स बहुत चालाक है। उन्होंने मेरे नेफ्यू को अरेस्ट कर लिया है। क्या हो अगर जियांग्स उसे हर्ट कर रहे हो? मैं वहाँ जाकर अपने नेफ्यू को देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उन जियांग्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, लेन चिरेन ने कहा। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? वेनरुहान ने पूछा। क्या तुम वेनसेक्ट से किसी को मेरे साथ भेज सकते हो? अगर हम दोनों क्लैन वहाँ मौजूद होंगे तो जियांग्स हम पर हमला नहीं करेंगे, लेन चिरेन ने कहा।
लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है। अगर हम वांग जी से मिलने यूनमंग गए तो हम पे डेफिनेटली ही वो अटैक करेंगे, विंद्रुहान ने कहा। मैं कोई फाइट नहीं चाहता, मैं बस लियान वांग जी से मिलना चाहता हूँ, लिन चुरेन ने कहा। तो ठीक है, हम कोई फाइट नहीं करेंगे। हमारे क्लेन से तुम वेन केजिंग और वेनशु को अपने साथ ले जा सकते हो, विंद्रुहान ने कहा। वेन चिरेन ने नोट किया। जियांग्स को कौन इन्फॉर्म कर सकता है कि हम उन पर हमला करने वाले हैं? मुझे लगता है कि हमारे बीच ही कोई सांप है, विंद्रुहान ने कहा। फादर, मुझे भी डाउट है कि कोई हमारे क्लेन से जियांग्स के लिए काम कर रहा है, वेनशु ने कहा। मैं उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश करूंगा जो हमारी खबर जियांग्स तक पहुंचा रहा है। हम उसे हमारे साथ धोखा करने की सज़ा देंगे, और सब लोग जानते हैं कि जो हमें धोखा देता है उसकी पनिशमेंट क्या होती है, वेन केजिंग ने कहा। हाँ, जिसने भी हमें धोखा दिया है, मैं उसे ढूंढकर जेल में एक बिग डॉग के साथ बंद कर दूंगा, वेनशु ने कहा। वेनचिंग वेनरुहान के बगल में खड़ी थी। उसके हाथ शेक करने लग गए। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और शांत रहने की कोशिश करने लगी। अंकल, मैं यूनमंग नहीं जा पाऊंगा क्योंकि पड़ोसी सेक्ट के साथ मेरी मीटिंग है, वेनशु ने कहा। कोई बात नहीं वेनशु, सेक्ट लीडर लेन, मैं आपके साथ यूनमंग चलने के लिए तैयार हूँ, वेन केजिंग ने कहा। यूनमंग के जियांग सेक्ट में जाव जिशु और वांग जी मार्केट में घूम रहे थे। तभी जाव जिशु की नज़र एक बुक शॉप पर पड़ती है। वो उस तरफ भाग जाता है। वांग जी जाव जिशु को फॉलो करता है और उसके बगल में खड़ा हो जाता है। क्या तुम बुक्स खरीदना चाहते हो? वांग जी ने जाव जिशु से पूछा। हाँ, क्या तुम भी चाहते हो? जाव जिशु ने पूछा। हाँ, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, वांग जी ने रिप्लाई दिया। जाव जिशु ने एक बुक ली और उसके फ्रंट कवर को देखा। वांग जी हर बुक को बाहर से ही देख रहा था। उसने एक बुक ली और उसने उसे ओपन किया, लेकिन अगले ही पल उसने उस बुक को फ्लोर पर फेंक दिया। जाव जिशु ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने उस बुक में कुछ इनएप्रोप्रिएट देख लिया था। वांग जी का पूरा फेस रेड हो गया। वांग जी, क्या हुआ? जाव जिशु ने पूछा। वांग जी ने जाव जिशु के पास से उस बुक को लिया और उस बुक स्टोर में रख दिया। ये बुक्स इनएप्रोप्रिएट हैं, हमें इन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए, वांग जी ने साइन लैंग्वेज में कहा। वो नर्वस था, उसके फोrehead से पसीना आ रहा था। वांग जी, मैं जानता हूँ कि ये एडल्ट बुक्स हैं। तुमने तो कहा कि तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है, तब तुम ये क्यों कर रहे हो कि तुम इन्हें नहीं पढ़ना चाहते? जाव जिशु ने सरप्राइजिंगली पूछा। क्योंकि ये बुक्स इनएप्रोप्रिएट हैं, मैं इस तरह की बुक्स नहीं पढ़ता, वांग जी ने साइन लैंग्वेज में कहा। क्या तुम्हें ये बुक्स पसंद नहीं है? जस्ट लुक एट दिस बुक पिक्चर्स, आहा सो अमेजिंग। जब तुम इन्हें पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा, जाव जिशु ने कहा। शेमलेस, वांग जी ने साइन लैंग्वेज में कहा। वांग जी, तुम बहुत इनोसेंट हो, लेकिन अब तुम एक एडल्ट हो तो तुम्हें इस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए, जाव जिशु ने कहा। जाव जिशु ने अपने और वांग जी के लिए 2 बुक्स खरीदी। फिर उसने वांग जी का हाथ पकड़ा और उसे घर ले गया। जाव जिशु ने उस एडल्ट बुक को अपने रोब्स में छुपा लिया। जाव जिशु वांग जी को लाइब्रेरी में ले गया। वो दोनों बैठ गए। जाव जिशु ने एक बुक वांग जी को दी। तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए, जाव जिशु ने कहा। नहीं, ये गंदी बुक्स हैं, वांग जी ने साइन लैंग्वेज में कहा। मैं जानता हूँ कि ये डर्टी बुक्स हैं। तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? अब तुम बच्चे नहीं हो। तुम्हें ये जानना चाहिए कि खुद को सेटिस्फाइड कैसे करते हैं, जाव जिशु ने कहा। तो वांग जी ने कन्फ्यूजिंगली जाव जिशु की तरफ देखा। जाव जिशु ने अपने फोrehead पे मारा और कहा, क्या तुम नहीं जानते कि खुद को सेटिस्फाइड कैसे करते हैं? डोंट यू नो हाउ टू डू सेक्स? जाव जिशु ने शेमलेसली पूछा। वांग जी कंफ्यूज हो गया और उसने जाव जिशु की तरफ देखा। क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ये सब जानना ज़रूरी है, जाव जिशु ने कहा। वांग जी ने नाम में अपना सिर हिलाया। ओके, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वांग जी ने अपने सिर को हिलाया। जाव जिशु ने एक बुक ओपन की और उसमें एक न्यूड कपल की इमेज वांग जी को दिखाई। वांग जी ने अपने फेस को अपने हाथ से कवर कर लिया। वांग जी, अपने फेस को छुपाओ मत,
और उसके बाद हमारा ने वांग जी कि इनोसेंस को जब जिष्णु ने और इनोसेंस नहीं रहने दिया, उसने वांग जी को सब कुछ सिखाया। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में जितना वो सिखा सकता था उसने सब कुछ सिखाया। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।